अली भाई। वालेकुम सलाम अशफाक साहब। अच्छा अली भाई, आमिर सुहेल भाई ने सवाल किया कि पीपीज हायरार्की ऑफ कंट्रोल में एंड पे क्यों आते हैं। जी अशफाक साहब, बहुत अच्छा सवाल है। लास्ट टाइम भी हमने हायरार्की ऑफ कंट्रोल को डिस्कस किया है और एक दफ़ा फिर इसको गो थ्रू कर लेते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में सबसे टॉप पे है एलिमिनेशन, द सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूट, द थर्ड वन इज इंजीनियरिंग कंट्रोल, द फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड द फिफ्थ वन इज पीपी। पीपी इज बेसिकली लीस्ट कंट्रोल कंसिडर किया जाता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल का, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस कंपैरेटिवली बाकी कंट्रोल्स की निस्बत बहुत कम है। अगर आप हैजर्ड को एलिमिनेट कर देते हैं तो दैट्स द बेस्ट अप्रोच, कि आपने हैजर्ड को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, आपने रिस्क को बिल्कुल निकाल ही दिया है प्रोसेस में से। फिर सेकंड ये है कि आप उसका सब्स्टिट्यूट ले आए अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। देखें, पीपीईज पहनना डिपेंड कर रहा होता है वर्कर पे कि वो पहने। आपको मैं मिसाल देता हूं कि अगर आप किसी एक स्कफ होल्डिंग पे खड़े हुए हैं, कोई वर्कर आपका स्कफ होल्डिंग पे है और नीचे अगर वर्कर ने हेलमेट पहना हुआ है तो इट्स अप टू द वर्कर। लेकिन अगर आपकी स्कफ होल्डिंग सिक्योर इरेक्ट की गई है, इंजीनियरिंग कंट्रोल उस पर अप्लाई किए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाए गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये नौबत ही नहीं आएगी कि स्कफ होल्डिंग से सामान नीचे गिरे और वर्कर के सर को जख्मी करे। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि ये जो लीस्ट कंट्रोल है इसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम है और इस पर हम डिपेंड कर रहे होते हैं वर्कर पे कि अगर वो पीपीई की कंप्लायंस करेगा तो रिस्क मिनिमाइज होगा। तो इससे बेहतर है कि हम अपने प्रोसेस, अपने सिस्टम को इंप्रूव करें थ्रू जो हमारे 4 पोर्शन है हायरार्की ऑफ कंट्रोल के, पहले उनके थ्रू। थैंक यू।